मुझे दौरान हमल पेट भरकर खाना भी नहीं दिया जाता था। किस मशहूर गुलकार की अहलिया ने लगाए हैं ये इल्जामात। शोहरत हासिल करने के साथ ही बदल गया और मुझे घर पर कैद भी किया जाता था। पेट भरकर खाना भी नहीं मिलता था। दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आ गए हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि किरदार की जिंदगी के मुतालिक भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। जहां नाज़रीन, भारत के मशहूर गुलकार कुमार सानू अपनी साबिका बीवी रीटा भट्टाचार्य के इल्जामात लगाने के सबब अब सुर्खियों में आ गए हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि स्टोरी की जानिब हम बढ़ें और आपको बताएं ये सारा माजरा क्या है। मीडिया के मुताबिक गुलकार कुमार सानू ने 1986 में रीटा भट्टाचार्य से शादी रचाई थी, जिससे उनके 3 बच्चे भी हैं। 1994 में उनका और कनिका सदांत का अफेयर सामने आया और फिर जब ये अफेयर सामने आया तो दोनों के दरमियान तलाक हो गई और बच्चे रीटा की कस्टडी में चले गए। हमल भूखा रखकर अजियत दी गई, शोहरत मिलते ही छोड़ दिया। रीटा के अपने साबिक शोहर पर इल्जामात। कई दहाइयां गुजर जाने के बाद कुमार सानू की साबिका अहलिया रीटा भट्टाचार्य ने एक इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने अपने शोहर के बुरे रवैये के मुतालिक इंकशाफात जाहिर किए हैं। रीटा ने बताया कि दौरान हमल उन्हें भूखा रखा जाता था। जैसे ही कुमार को शोहरत मिली, उन्होंने रीटा को छोड़ दिया, उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा रवैया किया और ये तमाम पर्दा उन्होंने अब फाश कर दिया। कुमार सानू की साबिका अहलिया रीटा ने दावा किया है कि कुमार के करियर में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने कहा कि जब कुमार मशहूर हो गए तो फिर उन्होंने मेरे साथ अपना रवैया बदलना शुरू कर दिया और ना सिर्फ रवैया बदलना शुरू किया बल्कि मेरी खूब तस्लील की। इस इंसान को तो इंसान कहना ही गलत होगा। रीटा ने बताया कि गुलकार कुमार सानू जो एक मशहूर गुलकार हैं, वो गुलकारी के हवाले से इतने ज्यादा पुरजोश नहीं थे। मेरा ख्वाब था कि मैं उन्हें भरपूर एक बहुत बड़ा गुलकार बनता देखूं और इसके लिए मैंने उनकी खूब हौसला अफजाई की। मुंबई में इब्तदाई दिनों की मुश्किलात के हवाले से रीटा ने बताया कि जब हम मुंबई आए तो हम बिल्कुल खाली थे, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हमारे पास अपना घर नहीं था। रीटा ने बताया कि हम एक घर में रहते थे जहां पर हम फर्श पे सोते थे और उस घर में पंखा तक नहीं था। रीटा ने दावा किया कि फिल्म आशिकी की कामयाबी के बाद कुमार सानू का रवैया बदलता गया और दिन ब दिन बुरा होता गया और उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा रवैया रखना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि कुमार बहुत ज्यादा बदल गए थे और मेरे साथ उनका रवैया बहुत नामुनासिब होता जा रहा था। रीटा ने बताया कि कुमार को बहुत ज्यादा शौक था कि उनकी जो जिंदगी है वो मीडिया पर डिस्कस की जाए, चाहे वो मस्बत हो या वो मंफी हो। रीटा ने बताया कि तीसरे हमल के दौरान कुमार और उनके अहले खाना का रवैया मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा हो गया था और मुझे पेट भरकर खाना भी नहीं दिया जाता था। एक दिन कुमार मुझे किचन में बंद कर बाहर चले गए और फिर मैंने चौकीदार से चावल मंगवाकर वो बना कर खाए। उन्होंने कहा कि कुमार ने बच्चों के दूध के पैसे देना भी बंद कर दिए थे और डॉक्टर से कह दिया था कि अब वो मजीद पैसे नहीं देंगे। साबिका अहलिया ने बताया कि उस वक्त मैं अपने वालिद को खो चुकी थी और मुझ पर टॉर्चर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। कुमार खुद तो लेजेंड बन गया, मशहूर हो गया, लेकिन मुझे अदालतों के चक्कर लगवाता रहा। इसी दौरान उसका अफेयर भी चलता रहा और उन्होंने बताया कि फिर किस तरह से उन्हें इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया और उनकी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो गई। ये भारत में होने वाला कोई पहला वाकया नहीं है, इस तरह के कई वाकयात पहले भी हो चुके हैं। दूसरी स्टोरी की जानिब बढ़ें और आपको बताएं, भारतीय अदाकार करण मेहरा को बीवी पर तशद्दुद के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मरकजी किरदार नितिन यानी कि करण मेहरा को अपनी बीवी पर तशद्दुद के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। करण मेहरा और उनकी बीवी निशा रावल, जो कि पहले भी खुद भी एक अदाकारा हैं, दोनों रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक थे, लेकिन घरेलू झगड़े की बिना पर दोनों के दरमियान नाचाकी हुई और करण ने उनका सर दीवार में दे मारा, ऐसा कहना था निशा का। और इस पर निशा के सर पर गहरी चोट आई और उसने पुलिस से रुजू कर लिया। इस वाकये की FIR ICC की दफा 3637 के तहत इसका मुकदमा दर्ज किया गया और फिर गोरेगांव ने करण मेहता को गिरफ्तार किया। करण मेहरा की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। आपको बताते चलूं कि दोनों 8 साल से एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में बंधे हुए थे और उनका एक 4 साल का बेटा भी है और दोनों को एक खुशगवार जोड़ी माना जाता था। टीवी स्क्रीन पर जब भी ये दोनों आते थे, छा जाते थे और इससे पहले कभी भी निशा की जानिब से कोई भी शिकायत मौसूल नहीं हुई थी।